नमस्कार साथियों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 दिसंबर को अपनी मन की बात में परीक्षा पे चर्चा 2022 का जिक्र किया था। वे हर साल परीक्षाओं का दौर शुरू होने से पहले छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ परीक्षा पे चर्चा करके उन्हें पढ़ाई लिखाई के लिए खास टिप्स देते हैं और साथ ही स्ट्रेस कम करने के तरीके भी बताते हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ छात्रों के संवाद का कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा इस साल फरवरी में आयोजित किया जाएगा। इसमें छात्रों के अलावा शिक्षक एवं अभिभावक भी हिस्सा ले सकेंगे। आपको बता दें कि इसमें 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्र हिस्सा ले सकते हैं और अधिकतम 500 शब्दों में प्रश्न दर्ज करा सकते हैं। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए छात्र, शिक्षक एवं अभिभावक MyGov वेबसाइट पर परीक्षा पे चर्चा 2022 खंड में पंजीकरण करा सकते हैं। इस प्रतियोगिता के आधार पर कुल मिला के 2050 छात्र, शिक्षक एवं अभिभावकों का चयन किया जाएगा और उन्हें परीक्षा पे चर्चा किट भी भेंट की जाएगी। और इस प्रतियोगिता के संबंध में छात्रों के लिए कुछ विषय तय किए गए हैं और साथ साथ में अभिभावकों और शिक्षकों के लिए भी कुछ विषय दिए गए हैं। और इस प्रतियोगिता में कैसे हम पार्टिसिपेट करेंगे, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, परीक्षा पे चर्चा 2022 में पार्टिसिपेट करने के लिए आप अपने मोबाइल का यूज़ कर सकते हो या तो फिर पीसी या लैपटॉप का यूज़ करके भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपको आपके मोबाइल या पीसी के ब्राउज़र में जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट mygov.in ओपन करनी पड़ेगी। जैसे आप वेबसाइट को ओपन करते हो, आपको वेबसाइट में नीचे लिंक्स मिल जाएगी। व्हाट्स न्यू सेक्शन है, व्हाट्स न्यू सेक्शन में आप देख पाएंगे कि परीक्षा पे चर्चा 2022 का जो लिंक है वो लिंक दी गई है। अगर आप आपके पीसी में ये लिंक नहीं देख पा रहे हो तो आप दूसरे और तरीके से भी ढूंढ सकते हो। जैसे कि यहाँ हम देख पा रहे हैं कि राइट साइड पे 3 लाइन्स है मेनू की, तो उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद माइक्रोसाइट्स में सबसे नीचे इनोवेट इंडिया है, यहाँ क्लिक करने के बाद भी आप परीक्षा पे चर्चा 22 की लिंक पे पहुँच पाओगे। तो यहाँ हम सबसे पहले परीक्षा पे चर्चा 22 जो लिंक है इस पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये माइक्रो पेज है, ये ओपन हो गया, ये वेब पेज ओपन हो गया। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि परीक्षा पे चर्चा का जो पूरा पोर्टल है ये इंग्लिश लैंग्वेज में है। अगर आप चाहते हो कि ये पेज हिंदी लैंग्वेज में आपको देखना है तो क्या करेंगे, आप यहाँ ऊपर से हिंदी है, हिंदी के पास इंग्लिश है, इंग्लिश पे क्लिक करेंगे और नीचे हिंदी सिलेक्ट करेंगे तो पूरे का पूरा पेज है वो हिंदी में आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप आपकी मनपसंद लैंग्वेज या तो हिंदी या तो इंग्लिश चेंज कर सकते हो। अब हम आगे चलते हैं लॉगिन साइट पे। यह जब आपको इस वेब पेज पे लॉगिन करना है तो लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे। अगर ऑलरेडी आपने अकाउंट क्रिएट करके रखा है, पहले आप इस पेज पे आ चुके हो तो आपके पास ऑलरेडी आईडी है, उससे आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन के लिए आपके पास ईमेल या फिर मोबाइल नंबर होना चाहिए, तो ओटीपी की मदद से आप लॉगिन कर सकते हो। या फिर दूसरा तरीका है कि आपका जीमेल है या फिर सोशल अकाउंट कोई भी है तो उस अकाउंट से भी आप लॉगिन कर सकते हो। इनकेस आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे आए हो तो आपको यहाँ नीचे दिए गए रजिस्टर नाउ बटन पे क्लिक करना है और रजिस्टर करना है। आप रजिस्टर करेंगे जिसमें ज़रूरी डिटेल्स जैसे कि आपकी बर्थ डेट है, आपका मोबाइल नंबर है, वो चीज़ें फीड करनी पड़ेगी और आप लॉगिन कर पाएंगे। आगे हम देखते हैं लॉगिन कैसे करना है। तो लॉगिन के लिए मैं मेरे मोबाइल नंबर का यूज़ करता हूँ, ओटीपी की मदद से मैं लॉगिन करता हूँ। मोबाइल नंबर पे मिले ओटीपी की मदद से मैंने यहाँ लॉगिन कर लिया है। आप ऊपर देख सकते हो जो यूज़र का नेम है, यूज़र का नेम यहाँ दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ देखेंगे नीचे कि कुछ ऑप्शन है लेफ्ट साइड में। सबसे पहले है भाग ले, उसके बाद पीपीसी 2022 के बारे में और पुरस्कार के बारे में। तो यहाँ ये लेफ्ट साइड पे जो भी हमें दिखाई दिए है ये सब परीक्षा के बारे में, ये जो हमारी प्रतियोगिता है प्रतियोगिता के बारे में इंस्ट्रक्शंस दी गई है। तो सबसे पहले है पीपीसी 2022 के बारे में है और उसमें जो पुरस्कार है तो पुरस्कार में यहाँ पुरस्कार के बारे में हमें बताया है। फिर उसके नीचे है विषय,
अब विषय जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस प्रतियोगिता में, तो सबसे पहले छात्र है, तो छात्रों के लिए कौन कौन से विषय पे लिखना है। तो यहाँ दिए गए कुछ विषय है, उसमें से कोई भी एक विषय सिलेक्ट करके विद्यार्थी लिख सकते हैं। उसके बाद शिक्षकों के लिए जो भी विषय है उन विषय में से किसी एक विषय के बारे में शिक्षक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आखिर में अभिभावक के लिए जो विषय है वो विषय सिलेक्ट करके अभिभावक भी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर उसके नीचे है छात्रों के लिए दिशा निर्देश। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस है, ये जो पूरी प्रतियोगिता है और प्रतियोगिता के रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शंस है, जो भी रूल्स है, वो हर एक चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। तो फर्स्ट आप जो प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने से पहले इन सभी पॉइंट्स को पढ़ लेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर आगे आपकी जो एंट्री है वो सबमिट करेंगे। उसी तरह से नीचे है शिक्षक लॉगिन के माध्यम से छात्रों की भागीदारी। तो ये भी वही है कि अगर स्टूडेंट्स को शिक्षक अपने यूज़र आईडी से पार्टिसिपेट करवाना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं उनके बारे में यहाँ से आपको जानकारी मिलेगी। आगे है माता पिता और शिक्षक के लिए दिशा निर्देश। अगर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, तो उनके लिए क्या दिशा निर्देश है वो यहाँ से हमें जानने मिलेंगे। और उसके आगे है महत्वपूर्ण तिथियाँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रारंभ तिथि के रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है इस प्रतियोगिता का। तो ये है 28 दिसंबर 2021 से स्टार्ट हुआ है और आखिरी तारीख है 20 जनवरी 2022 तक। तो यहाँ तक ये प्रतियोगिता चलेगी। आप अपनी एंट्री है यहाँ तक सबमिट कर सकते हो। तो ये है कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। इसके बाद हम अगले चरण में देखेंगे कि पार्टिसिपेट हम कैसे करेंगे और पार्टिसिपेट करते वक्त कौन कौन से चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आगे हम बढ़ते हैं। प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ हम सबसे पहले पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे सामने 4 लिंक आएगी। सबसे पहले स्टूडेंट सेल्फ पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन थ्रू टीचर लॉगिन, टीचर एंड पेरेंट। तो यहाँ इसमें हम देख सकते हैं कि पहले जो 2 लिंक्स है स्टूडेंट सेल्फ पार्टिसिपेशन और स्टूडेंट पार्टिसिपेशन थ्रू टीचर लॉगिन, तो ये दो लिंक्स है स्टूडेंट्स के लिए है। 2 में से किसी भी लिंक का यूज़ करके स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एक यहाँ है कि स्टूडेंट जो फर्स्ट वाले है यहाँ से स्टूडेंट अपनी खुद की आईडी यूज़ करके लॉगिन करके पार्टिसिपेट कर सकता है। और जो सेकंड है तो यहाँ टीचर की आईडी होगी जिसके थ्रू स्टूडेंट की जो भी एंट्री है स्टूडेंट है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। और तो हम देखते हैं यहाँ के पार्टिसिपेशन थ्रू टीचर लॉगिन, इस ऑप्शन पे, इस लिंक पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और हम देखते हैं कि क्या अंदर किस तरह से हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ है पार्टिसिपेट एज स्टूडेंट थ्रू टीचर। तो यहाँ सबसे पहले स्टूडेंट डिटेल। तो जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना चाहता है, स्टूडेंट का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, लिंक, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, पेरेंट्स नेम, ये सब डिटेल्स जो स्टूडेंट्स की है वो इसमें, और जो स्टूडेंट का सेल्फ पार्टिसिपेशन है उसमें भी मतलब हर एक जगह पे उनकी जो डिटेल्स है वो सेम ही भरने पड़ेगी। फिर यहाँ है स्कूल डिटेल। स्टूडेंट जहाँ पढ़ रहा है वह स्कूल का नाम, स्कूल का बोर्ड कौन सा है, क्या वो CBSE बोर्ड है या फिर कोई स्टेट बोर्ड है या फिर कोई और बोर्ड है, तो बोर्ड यहाँ सिलेक्ट करना है। उसके बाद स्कूल का एड्रेस, स्टेट, कंट्री, फिर डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, इतनी डिटेल्स जब हम भर लेंगे उसके बाद आगे हमें बढ़ना है एक्टिविटी डिटेल्स में क्या करना है, सबसे पहले थीम सिलेक्ट करना है। स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ थीम्स दिए गए हैं उन थीम्स के बारे में स्टूडेंट अपनी लैंग्वेज में यहाँ अपने विचार लिखेंगे और उनके विचार यहाँ फिर टाइप किए जाएंगे। और याद रखिए जो कुछ भी लिखा है, विषय का जो भी कंटेंट है उसकी जो लिमिट है, वर्ड लिमिट 1500 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये वर्ड लिमिट ध्यान में रखना है। उसके बाद जब आप किसी एक विषय के बारे में यहाँ लिखेंगे फिर आखिर में आएगा क्वेश्चन टू PM। तो इस सेक्शन में है कि परीक्षा के तनाव से निपटने से संबंधित कोई एक सवाल लिखे जिसे आप प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं। आपके सवाल 500 से अधिक कैरेक्टर में नहीं होने चाहिए। तो यहाँ दिया गया है वर्ड लिमिट, जितना भी हो सकता है आप अपने तरीके से जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहाँ प्रधानमंत्री जी से पूछ सकते हो। तो ये जब पूरा हो जाए, सारी डिटेल्स जब
आप फिलअप कर दोगे, आपका जो विषय के बारे में लिख दोगे और आपका क्वेश्चन यहाँ लिख दोगे, आखिर में आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। तो आपकी जो एंट्री है वो एंट्री सबमिट हो जाएगी और फिर आखिर में आपके लिए वहाँ से सर्टिफिकेट हासिल होगा। उस सर्टिफिकेट को आप, जैसे कि बताया गया है इंस्ट्रक्शन में, जो गवर्नमेंट का जो सोशल मीडिया पे आप उसको टैग कर सकते हो। और उसके अलावा आपको, जैसे पहले भी हमने बताया कि जो बेस्ट 2050 एंट्रीज है उनको रिवॉर्ड्स भी दिए जाएंगे। तो जो रिवॉर्ड्स है, रिवॉर्ड्स पीपीसी किट दी जाएगी। तो ये है आसान तरीका पीपीसी 2022 में पार्टिसिपेट करने का। अगर आप इन डिटेल्स को ठीक से नहीं समझ पा रहे हो तो आप फिर से लेफ्ट साइड में दिए गए ऑप्शंस को पढ़ सकते हो और पढ़ने के बाद आसानी से पार्टिसिपेट कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको ये मेथड समझ में आ गई होगी और जो आखिरी तारीख है 20 जनवरी, उससे पहले आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। थैंक यू।